स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको किन किन चीज़ों से खतरा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। जो हमारा ये तंत्र है हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और हमारे अस्तित्व के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दुर्भाग्य से देखा जाए तो मानवीय गतिविधियां यानी मानव के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है या प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ सुनामी, इन सब कारणों से हमारा जो इकोसिस्टम है वो खतरे में पड़ गया है। वो कौन कौन से कारण हैं वही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वनों की कटाई, लकड़ी कृषि भूमि या मानव बस्तियों के लिए लोग जो है वनों को काट रहे हैं। वनों की कटाई से मिट्टी को नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है क्योंकि कई ऐसे जीव हैं जो सिर्फ जंगलों में रहते थे। अगर हम जंगल काट देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड थे। तो ये वनों की कटाई जो है सबसे खतरनाक है हमारे तंत्र के लिए। दूसरा है यहाँ पर प्रदूषण। अब सिर्फ हम वनों को नहीं काट रहे हैं, हम वायु का प्रदूषण कर रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं, उसके अंदर कचरा मिला रहे हैं, सारे समुद्र के अंदर प्लास्टिक है, मिट्टी का प्रदूषण कर रहे हैं। वनों को काटते हैं तो मिट्टी जो है क्या हो जाती है, बालू बन जाती है। मतलब मिट्टी के अंदर जो उर्वरकता है वो हम ख़त्म कर रहे हैं और इसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरा है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और इसी वजह से क्या हो रहा है, समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ़ है अंटार्कटिका या जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे और पिघलने के कारण क्या होगा, समुद्र का पानी जो है ऊपर आएगा, उसका स्तर बढ़ेगा, मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और इसी कारण से कई प्रजातियां जो हैं उसके अनुकूलन की क्षमता खो बैठेंगी। यानी कि हर कोई जो है अपने हिसाब से अनुकूल में रहता है। जैसे हम जिस टेम्परेचर में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो हम थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर हमें अच्छा लगता है, उसके अंदर ही रहते हैं। जो नॉर्डिक कंट्रियां हैं यानी कि जैसे फिनलैंड नॉर्वे, वहाँ पर लोग जो है ठंडे एरिया में रहते हैं और कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर लोग जो है मरुस्थल के अंदर गर्म क्षेत्र के अंदर रहना अनुकूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव भी होते हैं। और जो हम ये जो धरती के अंदर जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं उसके कारण जो कई प्रजातियां हैं, समुद्र की जो प्रजातियां हैं या जंगलों में रहने वाली जो जीवों की प्रजातियां हैं, वो अपना अनुकूलन की जो अक्षमता है उसको खो रही हैं और इसी कारण से वो विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ पर अगला कारण है अत्यधिक शिकार। कई जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है जिसकी वजह से जो उनकी प्रजातियां हैं पूरी तरह से विलुप्त हो रही हैं और अवैध शिकार या वन्य जीव व्यापार से जैव विविधता कम हो रही है, यानी जीव जो है कम होते जा रहे हैं। आवास को नुकसान, शहरीकरण, कृषि विस्तार या बुनियादी ढांचे के कारण कई प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। इससे कई प्रजातियों को अपना घर खोना पड़ गया क्योंकि जिस तरह से लोगों की आबादी बढ़ रही है उसकी वजह से शहरों का विस्तार हो रहा है और नए नए शहर बनाने के लिए नए नए जंगलों को जा रहा है। ठीक है। परजीवी और रोग, विभिन्न प्रकार के परजीवी और रोग भी जो हैं कई प्रजातियों को ख़त्म कर रहे हैं जिससे उनकी संख्या में कमी आ रही है क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत सारे रोग जो हैं देखने को मिल ही रहे हैं। जबकि इंसान जो है इतना शक्तिशाली भी हो गया कि अब जो है वो अपने हिसाब से भी रोग पैदा कर सकता है, यानी किसी दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, तो अभी कोरोना वायरस के बारे में ये तो नहीं कह सकते किसने बनाया था, लेकिन आप सोच के देखिए कि इंसान भी अब जो है एक नए प्रकार का रोग पैदा कर सकता है। तो ये जो है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र ही हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।